सब लोग दूध पीते हैं और भाई पीना भी चाहिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट क्या हम ये जानते हैं जो आजकल मॉडर्न मिल्क हमें मिल रहा है, जो इंडस्ट्री से बहुत सारी काउस को इकट्ठे रख करके एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, वो सच में दूध अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, या वो भी मिलावटी है? आज इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करने वाली हूँ और मिल्क इंडस्ट्री को तो अच्छे से एक्सपोज करेंगे आज हम। हे, दिस इज श्रुति खंडेलवाल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस आती रहती हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि यार ये जो दूध पैकेट वाला है ना, यही सबसे बेस्ट है बिकॉज ये एकदम प्योर है आपके लिए। अब वो चाहे प्लास्टिक में ही आ रहा हो दूध, लेकिन सबसे ज़्यादा प्योर है आपके लिए। दूसरी चीज़ कि उसमें हैप्पी काउस दिखाई जाती है कि काउ कितनी खुश हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस होती है वो बहुत बेकार होती हैं। आप खुद सोचो, इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी इंडिया में मोनोपोली है, सिर्फ 2 या 3 मान लो, या आजकल तो ज़्यादातर एक ही देखने को मिलती है, 1 या 2 ही ब्रांड हैं जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के लिए दूध बना रही हैं। वहाँ पर जो काउ है उसको सिर्फ एक मिल्क प्रोडक्शन की मशीन समझा जाता है और क्या क्या चीज़ें नहीं करी जाती है उसके साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पर नंबर्स में इनको इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं कि लिविंग कंडीशंस इनकी इतनी अच्छी होती नहीं है, इनको प्रॉपर फूड वगैरह नहीं दिया जाता और साथ साथ काफ़ी सारे हार्मोनल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो काउस होती हैं ये बड़ी जगहों में इनको नहीं रखा जाता, इतनी ज़्यादा लैंड भी नहीं होती जो इनके ओनर होते हैं इंडस्ट्री के इनके पास, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने वेस्ट में ही होती हैं और उससे काफ़ी सारी बीमारियां पनपने के चांसेस होते हैं जो काउ को हो सकती है। इस रीज़न की वजह से उनमें एंटीबायोटिक डाला जाता है, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं काउ को। और दूसरा सबसे बेकार चीज़ जो दी जाती है वो दिया जाता है उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। अब देखो, एंटीबायोटिक जो काउ को दी जा रही है और जो हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं वो दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब है, बिकॉज वो डायरेक्टली उसके मिल्क में जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा समझो कि जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब उसका बेबी बॉर्न होता है, तब वो लैक्टेटिंग फेज में होती है, तब उसको काफ़ी सारी चीज़ें खाना अलाउड नहीं होता। उसको बहुत जब तक वो लैक्टेट कर रही है तो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें ही खाने को बोली जाती है, क्योंकि वो जैसा खाएगी वैसा ही उसके बच्चे तक पहुँचेगा। सो सिमिलरली हम काउ का दूध पी रहे हैं तो हमारे पास जो भी चीज़ें, जैसी चीज़ें वो खा रही है, जैसा इंजेक्शन उसके अंदर जा रहे हैं, जैसी दवाइयाँ उसके अंदर जा रही है, उनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब यार हार्मोनल इंजेक्शंस ना बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए बिकॉज आजकल देखा जाता है इंडिया में स्टिल इतना प्रेवलेंट नहीं है, बट येस आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया में भी ये चीज़ें अब हो रही हैं बिकॉज इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इंडिया में कुछ साल पहले आ गया था, ये आपका मिल्क इंडस्ट्री वाला। बट वेस्टर्न कंट्रीज में ना बहुत टाइम पहले से ही ये रिवॉल्यूशन आ चुका था, तो वहाँ पर आप इसलिए देख पाते हो कि काफ़ी लड़कियों में प्यूबर्टी बहुत जल्दी हिट कर जाती है, बिकॉज हार्मोनल इंजेक्शंस काउ को दिए जाते हैं। तो मिल्क आप सोचो, आप 10, 15, 20 साल तक उस मिल्क को कंज्यूम करते हो, तो प्यूबर्टी आपको जल्दी हिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली इंडिया में भी अब ऐसा ही हो रहा है। काफ़ी सालों से आप देख रहे हो कि मैंने जैसे बताया कि कोई 1 या 2 ब्रांड है जो पैकेज मिल्क बेच रही हैं, तो वो भी हार्मोनल इंजेक्शंस डालती हैं, और जिसकी वजह से हमारे इंडिया में भी गर्ल्स का देखा जाता है कि वो उनकी प्यूबर्टी जल्दी हिट कर जाती है उन्हें, जो कि बहुत अबनॉर्मल कंडीशन है। लड़कियों में PCOS, PCOD और भी काफ़ी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं इससे। अब सेकंड चीज़ है, लड़कों के साथ भी ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज इससे बने रहते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो वो प्योर भी होने चाहिए। एक शेल्फ लाइफ जो दूध की होती है वो जनरली ऐसा होता है कि 2 दिन तक हो जाता है, चल जाता है, बट काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स और उसको पेस्चराइज किया जाता है दूध को, ताकि उनकी 4-5 दिन तक एटलीस्ट उनकी शेल्फ लाइफ मेंटेन करी जा सके। वो जब इधर उधर जाए, ट्रांसपोर्ट भी होता है, वो फिर किसी दुकान जाता है, फिर दुकान से किसी के घर आएगा, तो इसमें इतना टाइम लग जाता है, तो तब तक के लिए वो सही रहे तो उसको पेस्चराइज किया जाता है और भी काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह उसमें ऐड किए जाते हैं, जिससे कि वो आपका मेंटेन रहे, कि खराब ना हो। अब इससे ना उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, नेगेटिव इंपैक्ट को तो मैं साइड में एक बार रख दूं तो पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो दूध हम ऐसी इंडस्ट्री से ले रहे हैं वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो हमें जो एसेंशियल विटामिन, कैल्शियम, ये सब चीजें चाहिए होती है वो आजकल के दूध से हमें मिलती ही नहीं है। अब आप बोलोगे तो हमें अगर दूध
चाहिए तो हम कहाँ का ले? तो यार देखो, आपके आसपास के जो लोकल वेंडर्स हैं जो आपको दूध देते हैं, पता है प्रॉब्लम यही होती है कि एडवर्टाइजिंग ऐसी करी जाती है ना कि आपके मन में ना भ्रम पैदा हो जाता है कि यार ये जो मिल्कमैन है ये बेकार है, ये बेकार दूध देता है। बल्कि एक्चुअली में जो मास प्रोडक्शन करता है ना, सबसे ज्यादा बेकार वही चीज देता है आपको, क्योंकि वो पैसे कमाने के चक्कर में क्वालिटी से बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है। तो जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो हद से हद क्या ही मिला देंगे आपके दूध में, पानी से आपको क्या ही नुकसान हो जाएगा। मैं बता रही हूँ एट वर्स्ट केस, ठीक है। तो वो 3-4 गाय को ही पालते हैं और उसी से आपको दूध देते हैं, तो वो स्टिल बेटर है अगर आप लोकल किसी वेंडर से लो रादर देन आप पैकेट वाला दूध लो। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अब गाय को भी जान पूछ के लाया जा रहा है इस दुनिया में कि भाई हमें दूध चाहिए। अब होता क्या है ना, प्री डिसाइडेड नहीं होता कि भाई गाय आएगी या बैल आएगा। एक काऊ है, आप उसको ब्रीड करा रहे हो किसी मेल काऊ के साथ, एंड देन आप ये सोचते हो कि हमें काऊ मिलेगा या बुल मिलेगा, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता। अब क्या होता है कि काऊ भी मिल सकती है, बुल भी। अब बुल अगर आपको वो बैल मिल जाता है तो आप उसको छोड़ देते हो, फिर उसको पटक ही देते हो क्योंकि वहां पर किसी काम का नहीं होता। चलो ठीक है, आपने छोड़ दिया, वो एक चीज है, बट एट मेनी केसेस क्या होता है, उसको एज अ बीफ कंज्यूम किया जाता है और सेल किया जाता है उसको। और ये चीजें काऊ के साथ भी होती है। एक बार काऊ ने दूध देना छोड़ दिया, उसके बाद काऊ को भी एज अ मतलब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री करती हैं, उसको उसका बीफ बना करके, काफी है इंडिया में ऐसे लोग जो बीफ खाते हैं। तो और इंडिया से बाहर तो बहुत कॉमन है, तो उनको इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। आप देखोगे काफी सारे ऐसे स्कैंडल्स को रोका भी गया था, काफी कोशिश करी जाती है कि ये सब चीजें ना हो, बिकॉज इंडिया में एक कल्चर है, जो हिंदू लोग होते हैं वो मानते हैं कि गाय को अपनी माता मानते हैं, तो वो बिल्कुल भी इस चीज के बहुत खिलाफ होते हैं, तो वो इस चीज को बहुत रोकते हैं। बट हाँ या एट द सेम टाइम हम जिसका दूध पी रहे हैं तो उसको आप माँ ही समझोगे, तो उसका लाइक इस चीज से कनेक्शन है, ठीक है। तो ये एक बहुत डार्क सा ट्रुथ था उसका। जब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड यार, मतलब ये तो बहुत ही बेकार कंडीशन है। प्रॉब्लम वही होती है जब कोई भी चीज मोनोपोली में होती है ना, या फिर मान लो सिर्फ कंपटीशन में 2 या 3 ही लोग हैं, तो वो कुछ भी करें, आप लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाता है, ठीक है, क्योंकि आपको खरीदना पड़ता है। हम लोग सरसों का तेल, अपना घी यूज कर रहे थे, तब रिफाइंड को मार्केट में लाने के लिए बोला सरसों के तेल से कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है, ये सब चीजें आती हैं। बट एक्चुअली में रिफाइंड यूज करने से वो सब चीजें होती हैं, और हमारे लाइफस्टाइल में रिफाइंड को ऐसे घुसाया गया क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट कमाना था। तो एडवर्टीजमेंट पे बिल्कुल बिलीव मत करो। आपको तो बड़े बड़े एक्टर्स विमल पान मसाला, सिगरेट्स का और इनका भी ऐड करते हुए दिख जाएंगे। तो डू योर ओन रिसर्च। मैं तो अभी भी आपको यही बोलूंगी कि आप अपनी रिसर्च खुद करो, थोड़ा बहुत अवेयर रहो, आपको काफी सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा। मेक श्योर अगर आपको ये एडल्टरेटेड मिल्क नहीं चाहिए तो आप किसी भी मिल्कमैन से दूध लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन पैकेट वाला दूध। फालतू में प्लास्टिक का वेस्ट भी हम किसी हद तक उससे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ये चेंजेस लाने में आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप अपनी बॉडी में ये चेंजेस अगर ले आएंगे लाइक अपने लाइफस्टाइल में, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज अपने गाँव के लोगों को देखा होगा, वो जो नॉर्मल गाय का दूध लेते हैं वो काफी हेल्दी रहते हैं, और हम लोग वो पैकेट वाले दूध के चक्कर में अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जबकि अगर पैसे की बात करें तो आई गेस प्राइस सेम होता होगा, 2-4 रुपए महंगा सस्ता से क्या ही फर्क पड़ता है ना। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बट आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। गुड बाय।